सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट में हर सेक्टर का ध्यान रखा गया। पर्यटन सेक्टर की भी 43 वर्ष पुरानी मुराद पूरी हुई और पर्यटन सेक्टर को आज उद्योग का दर्जा दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट में पर्यटन सेक्टर की बात करें तो पर्यटन सेक्टर को 1000 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष की सौगात दी। इंट्रा स्टेट हवाई सेवा के दोबारा संचालन के लिए भी प्रावधान किए गए। एडवेंचर टूरिज्म के प्रमोशन की स्कीम लाई गई, जबकि पर्यटन स्थलों की पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 500 पर्यटक मित्र भर्ती करने को भी प्रावधान किया गया। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट की भी घोषणा की गई। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो उद्योग का दर्जा देने से इस सेक्टर में एक नई जान आ गई है। राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम भी जल्दी लाई जाएगी, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी। SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण तथा 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई। 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित तमाम संपत्तियों को हेरिटेज श्रेणी में मानते हुए इनमें होटल संचालन के लिए लीज व स्टाम्प ड्यूटी में भी रियायत की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह के प्रावधान आज के बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए किए हैं, उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वरन पर्यटन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो बजट पेश किया है, उसकी सबसे ज़्यादा अगर तारीफ कहीं हो रही है तो जोधपुर में हो रही है। जोधपुर उनका गृह जिला है। यहाँ के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के बाशिंदे उनकी तारीफ कर रहे हैं। समाज सेवी से लेकर कांग्रेस के नेता और जिस तरीके से अलग अलग संगठनों ने भी इस बजट की दिल खोलकर सराहना की है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास से लेकर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हो या फिर जोधपुर शहर की विधायक मनीषा पंवार से लेकर तमाम जो विधायक हैं, उनके अलावा खासतौर पर अगर उद्यमों की बात करें, सुनील परिहार की बात करें, पवन मेहता की बात करें, ललित सुराणा की बात करें, जिस तरीके से इस बजट का स्वागत किया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा विकास का उद्गार माना जा रहा है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो और उसके अलावा चाहे आसपास के जो जोधपुर के अलावा जिले हों, हर जिले के विकास को ध्यान में रखा गया है। जोधपुर को खूब सारी सौगातें दी गई हैं, चाहे कैथ लैब की बात करें या फिर खेल के मैदान की बात करें, एक स्पेशल मेडिकल और खेल सिस्टम में बड़ा सेंटर बनाने की बात करें, साइबर क्राइम को लेकर के जिस तरीके से पहल की गई है, ये भी अपने आप में नायाब है। तो कुल मिलाकर के चाहे कांग्रेस के नेता राजेश सारस्वत की बात करें या समाज सेवी लक्ष्मण सिंह से लेकर के विमला गट्टानी की बात करें, सब ने खुशी जाहिर की। खासतौर पर जो मांग साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर समाज सेवी अमृता डूडिया ने की थी, उनकी बात करें, हर कोई वर्ग खुश नजर आ रहा है। कच्ची बस्ती से लेकर के जैसलमेर के ठिकाने और बाड़मेर से लेकर जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो, खासतौर पर किसान ज्यादा खुश है। कांग्रेस के नेता बद्रीराम जाखड़ ने सबसे ज्यादा खुशी जाहिर की है। पहली बार कृषि बजट पेश जिस तरीके से किया गया, किसानों का भी ध्यान रखा गया। हर वर्ग जो है वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट का बीकानेर संभाग में भी चौतरफा स्वागत हुआ है। बाजार के आर्थिक मामलों के जानकार लोग भी इसे बेहतर बजट बता रहे हैं। लोग यहाँ तक कहने से नहीं चूक रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीयत सही है और जो घोषणाएं की गई हैं वो अमली जामा पहन पाई, तो निश्चित तौर पर ये बजट राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस ने न केवल आतिशबाजी की, मिठाइयाँ बांटी और ये कहा है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है। हालांकि भाजपा ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे घोषणाओं और आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। हालांकि बीकानेर को इस बजट में खासी सौगातें मिली हैं। यहां पर 125 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा घर बनेगा। साथ ही साथ कोलायत में गर्ल्स कॉलेज की घोषणा हुई। इसके अलावा एक उप तहसील की घोषणा यहां पर हुई। विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई सड़कों की बात भी हुई है। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मिल ही रहे हैं। बीकानेर की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी घोषणाएं हुई हैं। बीकानेर में टीबी हॉस्पिटल बनेगा, इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर विज्ञान केंद्र भी बनेगा। वहीं बीज प्रयोगशालाएं भी हर संभाग मुख्यालय पर खोली जा रही हैं। पुगल, खाजूवाला के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि बीकानेर में भी विकास की कई योजनाओं की घोषणा इस बजट में हुई है। खासतौर पर पुरानी पेंशन स्कीम का स्वागत किया गया। तो वहीं वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने भी बाकायदा बीकानेर में मिठाई बांटी
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है, क्योंकि पुनर्गठन के मामले को लेकर ये लगातार आंदोलनरत थे। संभागीय अध्यक्ष सुनील रिणवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को समझा और निश्चित तौर पर जो फैसला लिया गया है वो व्यापारियों के लिए भी बेहतर है और साथ ही साथ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा है। राजनीति में जादूगर के नाम से विख्यात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना जो बजट का पिटारा खोला तो उसमें सभी जने मंत्रमुग्ध हो गए। भीलवाड़ा शहर को खास तौर से स्मार्ट सिटी की सौगात दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसको लेकर सभी विरोधी तक उनके इस बात के लिए तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। खास तौर से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें भी खासा फोकस मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट में किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में शिक्षा पर भी खासा फोकस किया है। फोकस करते हुए उन्होंने गुलापरा को कन्या महाविद्यालय की एक सौगात दी है। इससे गुलापरा नगर पालिका क्षेत्र नहीं, आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके बच्चों को भी पढ़ने को लेकर बढ़ावा मिलेगा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद है। विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज को भी एक नई सौगात मिली कि गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी यूनिट्स की स्थापना होगी। इस बजट में उसकी घोषणा हुई है, जिससे सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी भीलवाड़ा कॉलेज में मिलेगी। भीलवाड़ा जो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ में जो एमजी हॉस्पिटल है इसमें 225 बेड की 71 करोड़ की लागत की जो घोषणा हुई थी 225 बेड बढ़ाने की, उनके भी स्टाफ की जल्दी उम्मीद है कि उसका स्टाफ भी इसके साथ बजट के साथ में नया स्वीकृत होने वाला है। उसको देखते हुए लगता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है और वो औद्योगिक विकास, बालिका शिक्षा के साथ साथ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बराबर फोकस किए हुए हैं, जिससे विकास के पहिए को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का चौथा चरण पूरा हुआ। इस चरण में तकरीबन 60% वोटिंग हुई है। वहीं पीएम मोदी ने 5वें चरण की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं पीएम मोदी ने आज बाराबंकी में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर वार किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की मुसीबतों पर ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने मंचलों को छूट दी है। आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है कि सीमा लांघी तो कड़ी कार्रवाई होगी। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने मुस्लिम बेटियों के पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं घोर परिवारवादी परिवार से पूछता हूं कि उन्हें मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई। हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। पूरा भारत और पूरी यूपी मेरा परिवार है। वहीं पीएम मोदी ने रैली में 3 तलाक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पूर्व सरकारों ने वोटिंग बैंक के लिए मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को नज़रअंदाज किया है, बल्कि हमने तो मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को कम किया है। धौलपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक सहित श्रम विभाग के इंस्पेक्टर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एसीबी के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी कल्याण सिंह ने एसीबी को परिवाद दिया था, जिसमें उसके चचेरे भाई सूरज, बहन जयश्री की छात्रवृत्ति के आवेदन को श्रम विभाग द्वारा बार-बार निरस्त किया जा रहा था, जिसको लेकर परिवादी ने श्रम विभाग के इंस्पेक्टर विमल प्रताप से मुलाकात की, जहां से इंस्पेक्टर ने उसे ई मित्र संचालक विजय के पास मिलने भेज दिया। छात्रवृत्ति को ओपन कर आने के बाद ई मित्र संचालक ने श्रम विभाग के इंस्पेक्टर के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसका सत्यापन कराने के बाद प्रवादी ने ओडेला चौकी के सामने ई मित्र संचालक को रिश्वत के पैसे दिए, जिस पर मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने ई मित्र संचालक विजय कुमार को पकड़ लिया। एसीबी के द्वारा पकड़े गए ई मित्र संचालक से मौके से फोन करवाया गया, जिसके बाद श्रम निरीक्षक ने उसे घर पर बुलाया, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए श्रम निरीक्षक को भी पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है।